अंदर दीदी दादी दोनों एक मत होकर के, एक ने कही दूसरे ने मानी, तो दोनों ने यज्ञ को ऐसा मजबूती से आगे बढ़ाया। अब दीदी अपनी लाइफ में बाबा के प्रति इतना निगाह कि एक स्टूडेंट लाइफ किसको कहा जाता है, दीदी के अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ था। तो दीदी मुरली जैसे ही चलती थी तो मुरली में सबसे पहले डायरी पेन लेकर के दीदी सबसे आगे जाकर के बैठती थी। अब तो पटकारी बाज था, कुर्सियां सोफे तो बाद में चले, लेकिन नीचे में और पहले योग में, यानी दीदी इतनी पंक्चुअल थी, एक समय एक सेकंड की भी देरी नहीं। एक दिन क्लास में क्या हुआ, जिसे मुरली के बाद गीत बजता है या क्लास से पहले अमृत वेले गीत बजता है, तो अमृत वेले दीदी योग कराती थी, तो उस भाई ने गीत जो है थोड़ा सा फालतू बजाया। अभी थोड़ा सा गीत फालतू बजाया, तो मधुबन में तो बहुत ठंडी हुआ करती थी पहले टाइम में। इन दिनों में भी कंबल ओढ़ ओढ़ के सोते थे, रजाई ओढ़ ओढ़ के सोते थे। तो दीदी का पानी जो रख के जाते थे स्नान के लिए, तो दीदी आई जैसे अमृत वेला और उसके बाद मुरली के लिए तैयार होना था, इतने से सेकंड की देरी से दीदी की जो रूपरेखा थी, चाय जो आई थी वो ठंडी हो गई, उसको दोबारा से गर्म करने में समय लगा, तो जो पानी था उतने में स्नान का वो ठंडा हुआ। तो करते करते दीदी जो थी वो 2 मिनट 1 मिनट लेट पहुंची। तो दीदी ने भाई को बुलाया, बोला कि आज आपके कारण मेरा रिकॉर्ड खराब हुआ है। आपने 2 मिनट जो गीत फालतू बजाया, उसके कारण मेरे पूरे रूपरेखा ऊपर नीचे हुई और मैं क्लास में समय पर नहीं पहुंची। तो आगे से इस चीज का ध्यान रखना। माना इतना दीदी का जीवन जो था वो एक्यूरेट था, और पढ़ाई जो दीदी पढ़ती थी, मुरली सुनती थी, तो दीदी मुरली सुनते सुनते दीदी प्रश्न निकाल लेती थी। वैसे दीदी भाषण नहीं करती थी, उस तरीके से कम करती थी, स्नेह प्यार पालना दीदी का देना बहुत था। तो प्रश्न उत्तर जो निकालती थी, फिर दीदी बैठ के ब्याही बहनों के साथ जो आने वाले होते थे उनके साथ चिट चैट करते थे। उसके अंदर उसको कहा जाता था ज्ञान योग का बैडमिंटन। ये बैडमिंटन खेल रहे हैं, इधर से जा रहा है बॉल, इधर से आ रहा है, यानी प्रश्नोत्तर है ना, सुनाए जा रहे हैं। तो वो दीदी सभी बच्चों के साथ रू रिहान करती थी, सारे दिन में क्या सुना क्या समझा। तो एक एक बात पर दीदी ध्यान खिंचवाते थे। और बाबा के बच्चे आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पुराने आदि रतन हैं, उन रतनों की जीवन तो बाबा के लिए कुर्बान थी। तभी आप देखो इतने बड़े परिवार से उस जीवन का त्याग करके दीदी बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गई। और 83 में दीदी को थोड़ी दिक्कत हुई, तो दीदी के ब्रेन में छोटा सा ट्यूमर था, तो दीदी को बॉम्बे भेजा गया और ऑपरेशन हुआ। लेकिन ऑपरेशन के दौरान दीदी कोमा में चले गए। तो कोमा में जब चले गए तो फिर दीदी ने लास्ट शरीर छोड़ा। तो जब वतन से संदेश आया तो भाई बहनों का भी संकल्प चला कि दीदी ऐसे क्यों चली गई, दीदी ऐसे क्यों चली गई। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची की एक दिल की आशीष थी, क्योंकि दीदी का ध्यान का पाठ नहीं था, कि बच्ची का वतन में रहने का एक संकल्प था। तो बाबा ने उनको वतन की सैर कराते रहे, वतन के नजारे बाबा उसको दिखाते रहे। ऐसा बाबा उनको, माना शरीर यहाँ था पर आत्मा तो सूक्ष्म वतन में दीदी की वो आनंद ले रही थी, जिनकी वो अंदर में आश थी। बुद्धि से तो गए, लेकिन जिस रीति से बाकी संदेश पुत्रियां जाती है ऐसे नहीं जाते थे। तो दीदी की वो संकल्प पूरा हुआ। दीदी ने जब शरीर